नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साइंस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच एंड टैरो एंड साइकिक रीडर एंड ट्विन फ्लेम कोच और साउंड हीलर। तो आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इट इज़ फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। और लिब्रा का सितंबर का मंथ कैसा रहेगा, मैं ये रीडिंग उनके लिए है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कुछ कार्ड निकल के आ रहे हैं, 10th हाउस है, जुपिटर भी है, ग्रोथ का कार्ड है आपका। तो लिब्रा ये मंथ जो है प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपके जो है ट्रांजिट में है। वीनस लिब्रा का साइन है, वीनस। तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम लेके आ रहे हैं, चाहे आपकी अंतरदशा या दशा वगैरह हो या ना हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम लेके आ रहे हैं। ये आपको मौका आया है, गुड। वीनस की ही बात हो रही थी, वीनस भी आ गया है। जी हाँ, मार्स और सन का भी रोल है आपका, थोड़ा सा वो भी बताया जाएगा। और सेकंड हाउस के बारे में ये लिब्रा का भी साइन आ गया, दैट्स रियली वेरी नाइस। तो बैलेंस का कार्ड भी आया है आपके लिए। और मैं सिलूंगी मैं 12th हाउस स्पिट। तो लिब्रा, लेट मी शो यू द कार्ड। सो लिब्रा, दिस इज योर साइन। और आप जो हैं वो बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी के, हारमोनियस रखने वाले, आर्टिस्टिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना अच्छा होता है, लेकिन साथ में बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। आपको पता होता है कहाँ पे कैसी बात बोलनी चाहिए, कहाँ पे कैसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और बहुत इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल। आप लोगों की मनस्थिति को देखकर उनके स्थिति के अनुसार ही बात करते हैं। और आप लोग बहुत ही चूजी होते हैं, स्पेशली कपड़ों के मामले में बहुत चूजी होते हैं। आपको कपड़े बहुत सिलेक्टेड चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करें। ओके, तो लिब्रा, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके वीनस की। 12th हाउस में जो ट्रांजिट हो रहा है आपका, 12th हाउस होता है व्यय का हाउस एक्चुअली। लेकिन इस टाइम जो वीनस जो आपके 12th हाउस में जा रहा है, वो इस टाइम आपके ऑल ओवर द मंथ बहुत अच्छा जो केयर करेगा। वो आपके रिलेशनशिप की, फाइनेंस की, आपके बिजनेस की, और डिसीजन मेकिंग फॉर द जॉब और चेंज ऑफ बिजनेस का, या जॉब चेंज का, वर्क कल्चर का, वर्क पे मतलब काम करने का तरीका, या वर्किंग प्लेस में कुछ एनवायरनमेंट में चेंज करने का, ये सब चीज़ों का इस टाइम जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा इन चीज़ों का, वो पड़ेगा वीनस का। तो इसके अलावा आपकी वीनस क्योंकि अच्छा उसमें आ रहा है, तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी। अर्निंग अच्छी होगी तो आपके एक्सपेंडिचर भी अच्छे होंगे। अब एक्सपेंडिचर अगर अच्छे होंगे तो साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर किन चीज़ों में ज़्यादा खर्च होगा। ये देखिए कि आप ज़्यादातर आप जिन चीज़ों के बारे में सोचते थे, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक गैजेट्स, तो आप कोई नया फ़ोन खरीदना चाहते थे, लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर, तो आप उन्हीं अपने पैसों की सेविंग को खर्च कर सकते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए, जुपिटर आपके 4th हाउस में आएगा, जो कि 4th हाउस आया नहीं है, लेकिन जुपिटर 4th हाउस में आएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी चीज़ें, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड तो हो गई होगा, लेकिन इसके अलावा आपके लिए ये मंथ जो बेनिफिशियल है वो है प्रॉपर्टी के सेलिंग और परचेज से रिलेटेड, वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि आपकी रिलेशनशिप का कार्ड दिखाता है वीनस, तो हो सकता है कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हो वो आपको बहुत ही वार्मली आपको वेलकम करें, आपसे मिलें जुलें, बात करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि जुपिटर सन भी है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड आपके काम जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और काम अच्छे से बनेंगे। आप इसके अलावा ये भी होगा कि आपका जैसे ऑल ओवर ग्रोथ का कार्ड है, तो अभी तक के पास्ट एक्सपीरियंस से आपने जो भी सीखा है वो सब आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। आप उन लेसन्स से जो आपने लर्न किया है वो इस बारी अब आप अपने व्यवहार में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यानी अपने व्यवहार में लाने वाले हैं, जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप
अगर इस चीज़ को और अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि फ्राइडे को सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, खीर का कर दीजिए, सफ़ेद कपड़े हो गए, ये सब चीज़ों का दान कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी रहेगी, क्योंकि 27 सितंबर से मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है। तो टेक केयर कि आप जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट अगर खरीदते हैं तो उनका बहुत ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अपने पेपर लॉस के बारे में भी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक गैजेट्स के बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो थी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। लेट्स सी कि हमारे जो टैरो हैं कार्ड्स वो क्या बताते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर लिब्रा। जिन लोगों को मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी लेनी है, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे। हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्री या शादी या अपना फाइनेंस या बिजनेस या जॉब से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, वो लोग अब मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, घर में थोड़ा काम चल रहा है। और मैं दिल्ली में ही हूँ, तो दिल्ली विजिट करवाना चाहते हैं वास्तु के लिए, अपने घर, फैक्ट्री, शॉप के लिए, ऑफिस के लिए, तो आई एम अवेलेबल। अपॉइंटमेंट जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही जो नंबर दिया गया उसमें ही आप मैसेज के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं पेमेंट के बाद। और आपकी एनर्जी बहुत हाई है इस पर। अपनी एक जो अब तक आपने मैंने बोला था ना, जो लेसन लर्न किए हैं, ठीक है ना, जो भी लेसन लर्न किए हैं वो एक न्यू बिगनिंग के कार्ड है और एक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर देखा जाए ये कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है एंग्जाइटी रिवर्स में है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। और डिसेप्शन का कार्ड भी 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स में है, तो ये तो अच्छी बात है। तो अगर देखा जाए आपका इस टाइम देखा जाए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाए तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है। आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और उन सक्सेस के लिए आपको रिस्क उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रिस्क उठा सकते हैं। और हो सकता है कि आप किसी फायरी एनर्जी या कह सकते हैं एरीज लियो सैज के साथ काम करें, लेकिन सोच समझ के काम कीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़े, क्योंकि आपको वार्न किया जा रहा है कि उस डिवाइडली आपको गाइडेंस मिले तो उसमें सोच समझ के काम कीजिएगा, बिना सोचे समझे काम मत कीजिएगा। फाइनेंस वाइज आपका टाइम बहुत अच्छा है, नए प्रोजेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ अच्छा आपको करने को मिलेगा, कुछ नए पार्टनरशिप भी आ सकते हैं आपके लिए। देखा जाए आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी हेल्थ लिब्रा लोगों के लिए। इस टाइम आपकी हेल्थ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर भी हम देखेंगे। तो लिब्रा लोगों के लिए हेल्थ ग्रेट, पहले ही कार्ड आ गया सन, तो आपके बाद में कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। पर सबसे बड़ी बात है मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए तो अब आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, और वही बात आती है कि प्लैनेट्स ने जो आपको समझाया है अभी तक पास्ट लाइफ में, यानी पिछले बीते हुए समय में जो आपने लेसन लर्न किए हैं, किस तरह के लोगों से मिले हैं, कैसे उन्होंने डील किया, कैसे आपने उन्हें डील किया, ये सब चीज़ों के बेस पे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी आप बहुत क्लियर रहेंगे, आप टेंशन नहीं लेना पसंद करेंगे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट आपके बच्चों की हेल्थ भी, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, या फैमिली में जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए अब आगे मुझे लगता नहीं कि मैं कोई कार्ड और निकालूँ, लेकिन मैं फिर भी कार्ड जरूर लूँगी। 3 ऑफ कप्स यानी सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे, क्योंकि आपके पास इन्फ्लुएंस, आपका जो मेंटल हेल्थ होगी वो अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, पैसे भी होंगे, तो आप सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हुई आपकी हेल्थ। अब देखा जाए कि आपकी फाइनेंस होगी, आपकी हेल्थ होगी, रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप में लिब्रा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पास्ट से अगर कोई कनेक्शन आपका आता है तो आई डोंट थिंक आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति डिफेक्टिव हो सकता है। ये आपसे कहेगा कुछ, बताएगा कुछ, करेगा कुछ और। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है या तो स्कॉर्पियो राशि का हो सकता है, या टॉरस हो सकता है, कोई भी अर्दी साइन हो सकता है, और ये आपको फिर छोड़ के चला जाएगा। एट ऑफ कप्स, ठीक है ना। ओके फाइन, तो ये भी रिवर्स आया है, लवर्स भी रिवर्स आया है। ये व्यक्ति हार्ड वर्क नहीं करना चाहेगा आपके साथ, सिर्फ इसे बातें करके टाइम पास करना होगा आपसे। आपको फिर से एक बारी अपने झांसे में लेके अपनी टेंशन दूर करेगा और आपको मेंटल टेंशन दे जाएगा। पास का कोई व्यक्ति अगर आता है तो उससे दूर रहिए, बहुत आपके लिए ज़रूरी है। और ऑल ओवर आउटकम अगर देखा जाए कि क्या मैं पूछना चाहूँगी, लिब्रा लोगों के लिए कोई नया आ सकता है क्या, तो देखते हैं कि क्या कोई फिर नया रिलेशन के लिए अच्छा है। आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा चले जाएं, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, आपको ये सब चीज़ें अच्छी ना लगे, ये भी हो सकता है। और जी, आपको हो सकता है एक नया रिलेशनशिप मिले जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो। और मैं कार्ड सेलेक्ट करती हूँ, ऐसे मैं जो मैं एनर्जी बोलूँगी वो भी करूँगी। नया रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा होगा बनस्पत की पुराने के लिए। एक नया ऑफर आपके पास आने वाला है और एक नया कम्युनिकेशन आने वाला है, पर वो नए व्यक्ति से होगा, पुराने व्यक्ति से नहीं। पुराना व्यक्ति आपका टाइम वेस्ट करके चला जाएगा, उसको कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि वो आपका टाइम वेस्ट करे, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करे। और पहले टाइम में ये हुआ था, तो ऐसे कहती थी या तो ऐसे कहता था, फिर ऐसे करते थे, वो सब बातें वो दोबारा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा वो। उसको जब मौका मिलेगा, जब उसको ठीक लेगा, वो फिर कहीं और चला जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहिएगा, मैं साफ बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा प्लीज़। तो यही आपको सलाह दी जाती है। और 3 ऑफ वांड्स बार बार मैं जब ये जैसे उस एनर्जी का बात करती हूँ, इस तरह के रिवर्स कार्ड आने हैं, तो सलाह दी जाती है कि नए रिलेशन पे फोकस कीजिए, पुराने रिलेशंस को भूल जाइए और बुरा मत मानिएगा। ये कहाँ से कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ। अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि पुराना रिलेशन कंटिन्यू करते हैं तो विल इट बी सक्सेसफुल, ओनली वन कार्ड, विल इट बी सक्सेसफुल, सॉरी। अगर आप पुराने रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं तो क्या सक्सेसफुल होगा? गिव मी वन कार्ड प्लीज। जी नहीं, मुश्किल है। थर्ड पर्सन सिचुएशन में आपको डाल दिया जाएगा और आपको इंट्यूटिवली पता भी चल जाएगा कि ये व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। आप फिर से कंफ्यूजन में आ जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि मत जाइए इस रिलेशनशिप। थैंक यू, ठीक है। तो जी, मुझे लगता नहीं है आपको जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में। एक टावर का कार्ड भी आ गया है, तो ठीक है। तो एनर्जी बोल रही है, एनर्जी चेंज भी होती है, तो डिसाइडेड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये रिलेशनशिप में आप ज़रा सोच समझ के कदम रखिएगा। पुराने रिलेशनशिप में नया रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग समाप्त करती हूँ। लिब्रा लोगों के लिए मैं दिल्ली में हूँ 30 सितंबर तक। तो जो लोग वास्तु कंसल्टेंसी या फाइनेंस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं और मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और मिलती हूँ बहुत जल्दी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, आप स्वस्थ खुश और मस्त रहें, भगवान का ध्यान करिए। और जिस भी अल्लाह जीसस गॉड को जिसको भी मानते हैं आप, निरंकार, उन सब का ध्यान करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।